आपके मन में कभी ना कभी ख्याल आया ही होगा कि दुनिया कैसे बनी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा द फेमस थ्योरी इन साइंस के बारे में, द बिग बैंग। तो ये बात है आज से करीब 13.8 अरब साल पहले की। एक छोटा सा गोला था, वो अचानक से ब्लास्ट हो गया और एक सेकंड से भी कम समय में ये ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा और उसमें से निकलने लगी प्योर एनर्जी, यानी कि साफ ऊर्जा। वो ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ फैलने लगी और हुआ हमारे स्पेस यानी अंतरिक्ष का जन्म। ये ऊर्जा करोड़ों साल तक ऐसे ही फैलते रहने के कारण ठंडी हो गई और उसकी वजह से मैटर का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन वो बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें हम एटम्स कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी थे। लेकिन उस समय सिर्फ मैटर ही नहीं, एंटी मैटर का भी फॉर्मेशन हो गया था। और ये एंटी मैटर जब भी कोई मैटर से टकराता था तब उससे एक ब्लास्ट होता था। लेकिन एंटी मैटर से ज़्यादा उस समय मैटर था। ऐसे ही सारे एंटी मैटर और मैटर आपस में टकरा कर ख़त्म हो गए। लेकिन एक लास्ट में मैटर का गोला बच गया था। अचानक से वो मैटर का गोला फट गया। उसके फटने से हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस गोले से दुनिया बनने वाली थी। उस गोले के विस्फोट होने से उसमें से बहुत छोटे धूल के कण मतलब पार्टिकल्स निकले। वो पार्टिकल्स धीरे धीरे ठंडे होने लगे। लेकिन उसके पास एक खास तरह की फोर्स थी, उसे हम आज ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे कई सारे एलिमेंट्स निकले, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा था हाइड्रोजन। कई सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ने लगे। इसकी वजह से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गया। तब जाकर फॉर्मेशन हुआ इस यूनिवर्स के सबसे पहले तारे का। ऐसे ही करके कुछ लाखों सालों में बहुत सारे तारों का जन्म हुआ। और हाँ, ये वही तारे हैं जिसे हम आसमान में रात के समय देखते हैं। फिर कुछ समय में वो सारे तारे साथ में रहने लगे और वो अरबों तारे अलग अलग शेप के होने लगे और ऐसे करके फॉर्मेशन हुआ हमारे गैलेक्सीज का। इसी तरह करोड़ों अरबों गैलेक्सीज में से एक और गैलेक्सी बनी, उसका नाम है मिल्की वे। लेकिन अभी भी कुछ पार्टिकल्स बाकी रह गए थे। लेकिन हजारों सालों में ग्रेविटी की वजह से वो भी आपस में जुड़ने लगे और ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ कई सारे एस्ट्रॉइड्स का। और टाइम के साथ वो एस्ट्रॉइड के टुकड़े मिलकर बनने लगे कई सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। और उन प्लैनेट्स में एक रॉकिंग प्लैनेट मतलब एक ऐसा प्लैनेट जिसका सरफेस पथरीला है और किसे पता इस ग्रह का नाम आगे जाकर अर्थ होगा। जितने भी एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े थे वो मिलकर प्लैनेट्स तो बन गए, लेकिन जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स अभी भी बचे थे वो मिलकर बनने लगे एक स्टार, जो कुछ लाखों सालों में वो स्टार बन के तैयार हो गया और उसका नाम था सन। और उसने अपने अंदर से एक जोर का सोलार विंड निकाला और आसपास के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो बहुत दूर चले गए। लेकिन जो भारी प्लैनेट्स थे वो बच गए और ऐसे जन्म हुआ हमारे सोलार सिस्टम का। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।